हाय स्टूडेंट एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। 6 फरवरी 2021 को जो आइल्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है इवनिंग में, उसका कंप्लीट रिव्यू मैं आपके लिए प्रेजेंट करने जा रही हूँ। टास्क 1 में टेबल ग्राफ आया है स्टूडेंट, और लिसनिंग और रीडिंग का लेवल अगेन मॉडरेट रहा है। टास्क 2 की बात करें तो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं स्टूडेंट। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, बिकॉज टॉपिक में मैंने इसके आंसर भी और इसका सैम्पल आंसर प्रेजेंट किया है। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द बेटर सोर्स फॉर मीटिंग इंक्रीजिंग डिमांड। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? सैम्पल आंसर जरूर थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, इसलिए इसका सैम्पल आंसर ज़रूर देखिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये टॉपिक रिपीट हो रहे हैं आइल्स के, तो रिव्यू वीडियो पिछले एग्ज़ाम के आप ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं इसका सैम्पल आंसर। द टर्म ग्लोबल वार्मिंग मेड सम सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन द पीपल्स माइंड विद relate to energy source they use. Most of the country are heavily depending on the fossil fuel for power generation, even though it is very harmful for our environment. As a result of global warming effect, many countries considering nuclear power as an alternative solution for this problem and a good option for fulfilling the ever increasing energy requirement. I do agree with this thought to certain extent. Reason देखते हैं. On the one hand, nuclear energy has many advantages as compared to traditional energy sources. Firstly, it is a renewable energy source, so we don't need to worry about the depletion and reserve factor. फॉर इंस्टांस फॉसल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल। फॉसल फ्यूल होते हैं जैसे स्टूडेंट पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया। वंस द मोर वी यूज एज फास्ट इट बिकम पैरिश, ख़त्म हो जाते हैं। सेकेंडली, न्यूक्लियर पावर इज क्वाइट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इट डजेंट emit any carbon dioxide content into the atmosphere. It is more cleaner energy than the traditional energy source. Last but not least, atomic atomic energy mass to energy production is very high, which means with small amount of atomic content we can produce enough power टू लाइटन द इंटायर कंट्री। स्टूडेंट बेसिकली इसमें हमने न्यूक्लियर एनर्जी के फ़ायदे ही बताने हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एनर्जी। ऑन द फ्लिप साइड ऑफ द क्वाइन, इट डजेंट हैव डिसएडवांटेजेस एज वेल। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी डज मेक ग्रेट थ्रेट टू every living form of earth. Its radioactive waves or radiation cause deadly disease like cancer if it contain properly. If it doesn't contain आना था यहाँ पे. For example, Japan faced a catastrophic when the tsunami struck one of its nuclear power in the फोकोशिमा। स्टूडेंट इसमें हमने फ़ायदे भी बताए हैं और एक ड्रॉबैक भी बताया है कि इसके नुकसान भी हैं। एज ए रिज़ल्ट there was leak in the plant. The area declared as radioactive zone resulted in mass relocation of native from the area. मतलब लोगों को शिफ्ट होना पड़ा था, but still that area is kept as क्वारंटाइन एरिया, इंडिकेटेड दैट नो लाइफ फॉर्म सर्वाइव ओवर देयर। वो एरिया ख़त्म हो गया, अब तो वहाँ पे रहने लायक नहीं है। मोर ओवर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर power plant are very risky. Nowadays, terrorists are aiming these kind of facilities as weapon of mass destruction. In conclusion, atomic energy is the best source to energy deficiency that the world has facing right now. Also, it is perfect solution to the environment problem that we are facing right now, though there are some disadvantage as well.
So proper running and establishment of these kind of facility should be guaranteed. स्टूडेंट बेसिकली इसके फेवर में ज़्यादा पॉइंट देने हैं, लेकिन एक इसके अगेंस्ट भी देना है। कंक्लूजन में यही कहेंगे कि बहुत अच्छा सोर्स है, अल्टरनेटिव सोर्स है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन इसकी इस्टेब्लिशमेंट और इसकी हैंडलिंग प्रॉपर वे में होनी चाहिए।